इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ये जो हमारा परंपरागत खजाना है, ये हमने युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि उनको जोड़ें भी और उनके अनुसंधान के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ दे सकें, वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ दे सकें। थैंक यू सर। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो ऑनरेबल मिनिस्टर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जी 25 over the years, has it been developed and is it with the universities or is it with the research institutions? As I said earlier, the Traditional Knowledge Digital Library already have 4,24,000 such formulations and practices which are already available with them. In future also, as I said earlier, oral traditional knowledge that will be formulated as well as documented and will be made available in future first to the Indians, then to the international users on need basis. Whenever they file any application for any patent or for any research, they will be given the access of the TKDL. Yeah, Mr. Asif. And will also ensure that there is no breach. For that, the security safeguards will be taken, will be put in place. Firewalls will be created. It will be documented. Enough monitoring will be done so that everything is safe. सर, मैं लक्ष्मण सी NBC आवाज़ से, जो किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एडिशन किया गया है इसको बढ़ाने का, इससे कुछ अनुमान है कि अभी कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और क्या नया एडिशन जुड़ सकता है जो डिमांड आया हो, एप्लीकेशन आया हो। दूसरा, जो हमने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है 50,000 करोड़ रुपए हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर के लिए, तो क्या कोई क्राइटेरिया होगा कितने टर्नओवर वाले कंपनियां इसके लिए एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल होती हैं। पहले सवाल आपका किसानों से जुड़ा है, लेकिन मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूँ, ये मोदी जी की सरकार में भारत सरकार ने किसानों के साथ साथ मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए की ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में किया है और 7% पर मिलता है, लेकिन समय पर देकर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है और 4% ही रह जाता है। अब आपने इसमें आगे पूछा कि कितने लोगों ने इसका लाभ लिया। ये हर किसान के लिए उपलब्ध है जो जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और PM किसान से जुड़ा हुआ है, इसको उसका लाभ मिलता है। इसका पूरा आंकड़ा भी आपको दे देंगे कितने करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठाया है। आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मई 2020 में जो बैंकों को 2% इंटरेस्ट की सहायता भारत सरकार करती थी, वो उस समय बंद कर दी थी क्योंकि ब्याज दरें कम आ गई थी। तो बैंक अपने बलबूते पर भी 7% इंटरेस्ट रेट पर किसानों को कर्जा दे सकता था। क्योंकि हाल ही के पिछले 2 महीनों में RBI ने रेपो रेट बढ़ाया 3 बार, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, उसके कारण ये ज़रूरत महसूस हुई कि बैंकों को इसका नुकसान ना हो, तो भारत सरकार 34,856 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से करेगी ताकि किसानों को ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े और किसानों को लोन देने वाले बैंक उनको भी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए 34,856 करोड़ रुपए का हम लाभ दे रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 3.13 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इसका टारगेट था हमारा 2 करोड़ 50 लाख, जो इसमें से इनको पैसा अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे। बताया जा रहा है कि किसानों को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। किसानों और मछुआरों के लिए जो ब्याज दर है उसमें छूट का ऐलान किया गया है। साथ ही किसानों को और सशक्त यानी मजबूत करने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से। यह भी कहा गया किसानों को ब्याज ना देने के लिए मोदी सरकार का फैसला, 3 लाख तक के कृषि लोन पर छूट दी जाएगी। तो हमने टारगेट रखा था 3 करोड़ 36 लाख, उसका लाभ मिला। और यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, किसानों के लिए तो हमने जो
दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर पिछले साल, अगर ये वित्तीय वर्ष अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी थी तो हमने इस साल बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन किसान के ऊपर हमने बढ़ते हुए खाद के दामों का बोझ नहीं पड़ने दिया, भारत सरकार ने ही वहन किया है। इसी तरह से ही इंटरेस्ट सबवेंशन भी जारी रहेगी और लोन भी जारी रहेंगे। 50,000 करोड़ रुपया वो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। और पहले भी आपको याद होगा हमने सबके लिए वो किया था, लेकिन उसमें आपने देखा था कि 95% जो है वो एमएसएमई ही है। 95% जो लोग हैं एमएसएमई हैं। तो इसमें भी ज़्यादातर लाभ छोटे ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को, और बहुत बड़ा वर्ग है जिनको एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। उस समय भी 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के माध्यम से भारत सरकार ने की थी। अब भी इसमें 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए किया जा रहा है। छोटे बड़े दोनों आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लाभ पहले की तरह इसमें भी छोटे लोगों को, छोटे व्यापारी कारोबारियों को मिलेगा। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि जो पेटेंट लॉ आप लाए हैं, जो निया, तो इसमें क्या कैसे किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, कैसे ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो छोटे उद्योग हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी स्कीम लाई जा रही है और उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, इसकी जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर।